वैदिक समय से ही विष्णु संपूर्ण विश्व की सर्वोच्च शक्ति और नियंता के रूप में मान रहे हैं। सृष्टि की आदि में जब कुछ नहीं था तब यही थे, जब सब कुछ है तब ये हैं, और जब कुछ नहीं होगा तब भी यही रहेंगे। अर्थात यही आदि हैं, यही अंत हैं और यही मध्य हैं। ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान विष्णु की नाभि से हुई है और शिव की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मस्तिष्क के तेज से हुई है, तथा काल अर्थात समय की उत्पत्ति उनके नेत्रों की सृष्टि से हुई। तथा काल अर्थात समय की उत्पत्ति उनके नेत्रों की दृष्टि से हुई है। गीता के 4 अध्याय के एक श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। अर्थात इसका मतलब है, हे भारत, जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात जन्म लेता हूँ, मानव की रक्षा करता हूँ। मानव की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं अलग अलग कालों में अवतरित होता हूँ। तो आइए जाने श्री हरि के दशावतारों के बारे में। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का अवतार है, जो उनके 10 अवतारों में से एक व प्रथम है। विष्णु को पालन करता कहा जाता है, अथवा ब्रह्मांड की रक्षा हेतु विविध अवतार धारण करते हैं। यह अवतार भगवान ने वेदों को बचाने के लिए और असुर को मारने के लिए धरा था। साथ ही साथ व्यवस्थ मनु, सप्त ऋषिगण व सारे जीव जंतुओं को प्रथम कल्प की प्रलय से बचाने के लिए भी लिया था। कूर्म अवतार। कूर्म अवतार को कच्छव अवतार अर्थात कछुओं के रूप में अवतार भी कहते हैं। कूर्म के अवतार में भगवान विष्णु ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन के समय मंदार पर्वत को अपने कवच पर संभाला था। इस प्रकार भगवान विष्णु मंदर पर्वत और वासुकी नामक सर्प की सहायता से देवों एवं असुरों ने समुद्र मंथन करके 14 रत्नों की प्राप्ति की। इस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप भी धारण किया था। बराह अवतार भगवान। जब जब धरती पापी लोगों से कष्ट पाती है, तब तक भगवान विविध रूप धारण कर इसके दुख दूर करते हैं। राक्षस हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को जल में डुबो दिया था, तब भगवान विष्णु बराह अवतार लेकर पृथ्वी का कल्याण किया था। नरसिंह अवतार। नरसिंह यानी नर और सिंह, मानव और सिंह को पुराणों में भगवान विष्णु का अवतार माना गया है, जो आधे मानव एवं आधे सिंह के रूप में प्रकट होते हैं। जिनका सिर एवं धड़ तो मानव का था, लेकिन चेहरा एवं पंजे सिंह की तरह थे। ये भारत में, खासकर दक्षिण भारत में हिंदू वैष्णव संप्रदाय के लोगों द्वारा पूजे जाते हैं, जो विपत्ति के समय अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। ये स्वयं परमेश्वर के अवतार हैं। वामन अवतार। वामन विष्णु के 5वें तथा त्रेता युग के पहले अवतार थे। इसके साथ ही यह विष्णु के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए, अलबत्ता बौने ब्राह्मण के रूप में। इनको दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। परशुराम अवतार। परशुराम त्रेता युग में एक ब्राह्मण ऋषि के यहाँ जन्मे थे, जो विष्णु के 6ठा अवतार हैं। पौराणिक वृत्तांतों के अनुसार उनका जन्म महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदग्नि द्वारा संपन्न पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र के वरदान स्वरूप पत्नी रेणुका के गर्भ से वैशाख शुक्ल तृतीया को मध्य प्रदेश के इंदौर जिला में ग्राम मानपुर के जानापांव पर्वत में हुआ। वे भगवान विष्णु के अभिषावतार हैं। पितामह भृगु द्वारा संपन्न नामकरण संस्कार के अनंतरम राम कहलाए। वे जमदग्नि का पुत्र होने के कारण जामदग्न और शिवजी द्वारा प्रदत्त परशु धारण किए रहने के कारण वे परशुराम कहलाए। राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं और उन्हें श्री राम और श्री रामचंद्र के नाम से भी जाना जाता है। रामायण में वर्णन के अनुसार अयोध्या के सूर्यवंशी राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने पुत्र की कामना से यज्ञ कराया, जिसके फलस्वरूप उनके पुत्रों का जन्म हुआ। श्री राम का जन्म देवी कौशल्या के गर्भ से अयोध्या में हुआ था। श्री राम चारों भाइयों में सबसे बड़े थे। हर वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को श्री राम जयंती या रामनवमी का पर्व मनाया जाता है।
श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार माने गए हैं। कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारिकेश या द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नाम से भी उनको जाना जाता है। कृष्ण निष्काम कर्मयोगी, आदर्श दार्शनिक, स्थित प्रज्ञ एवं दैवी संप्रदा से सुसज्जित महान पुरुष थे। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनको इस युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, युग पुरुष या युगावतार का स्थान दिया गया है। कृष्ण के समकालीन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत गीता एवं महाभारत में कृष्ण का चरित्र विस्तृत रूप से लिखा गया है। भगवत गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, जो ग्रंथ आज भी पूरे विश्व में लोकप्रिय है। इस उपदेश के लिए कृष्ण को जगत गुरु का सम्मान भी दिया जाता है। गौतम बुद्ध अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे, परंतु पुराणों में वर्णित भगवान बुद्धदेव का जन्म गया के समीप कीकट में हुआ बताया गया है। उनके पिता का नाम अजन बताया गया है। यह प्रसंग पुराण वर्णित बुद्धावतार का ही है। कल्कि को भगवान विष्णु के 10वें अवतार और विष्णु के भावी या अंतिम अवतार माना गया है। वैष्णव ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार अंतहीन चक्र वाले 4 कालों में से अंतिम कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के 10वें अवतार माने जाते हैं। जब भगवान कल्कि देवदत्त नाम की घोड़ी से आरूढ़ होकर तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे, तब सतयुग का प्रारंभ होगा। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार कलयुग व सतयुग के संधि काल में होगा। पुराण कथाओं के अनुसार कलयुग में पाप की सीमा पार होने पर विश्व में दुष्टों के संहार के लिए कल्कि अवतार प्रकट होगा।